तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगला जो टॉपिक होगा वो कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू होगा। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इफ़ होता है। दूसरा जो सबसे स्टेटमेंट होता है इल्स होता है, और अगला जो सबसे फेमस जो होता है वो इलिफ होता है। तो इस तीनों कीवर्ड के थ्रू हम लोग आगे इसी सेशन में स्टार्ट करेंगे कैसे उसको हम लोग एज अ प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। सो एज अ दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर कंडीशनल स्टेटमेंट वेयर वी नीड मिनिमम टू वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग का सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो कम से कम दो वेरिएबल होगी। इसके थ्रू हम लोग इस दो वेरिएबल के थ्रू दोनों के बीच में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी बढ़िया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका जो आगे जो सबसे बड़ा फीचर है वो इट अलाउ अस टू कीप रिजल्ट एंड व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू अदरवाइज रिमूव द स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हम लोग स्टेटमेंट को एज अ आउटपुट प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर दोनों का बीच का जो कंडीशन वो ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू नहीं होगा तो वो उस स्टेटमेंट से बाहर होगा, और एज अ रिजल्ट एरर। पाइथन सपोर्ट द लॉजिक कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पाइथन होता है वो उसका जो सपोर्ट होता है वो एज अ मैथमेटिक्स के ही लेके हम लोग एक लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं, और उस कंडीशन के थ्रू हम लोग एज अ आउटपुट रिजल्ट वे में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पाइथन पाइथन सपोर्ट्स द लॉजिकल स्टेटमेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैथमेटिक्स हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स के थ्रू हम लोग पाइथन को सपोर्ट करते हैं कि एज अ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसका जो सबसे फेमस जो स्टेटमेंट होता है का मतलब ये हुआ कि अगर दो वेरिएबल हो और दो वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे देखें ए और बी एक दो वेरिएबल हुआ, और दोनों के बीच में जो दो दो कंडीशन हो, दोनों उसका जो दो वैल्यू हो दोनों इक्वल होगा, तब जाके वो स्टेटमेंट एज आउटपुट प्रिंट करेगा। दूसरा है कि नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो वेरिएबल है दोनों के बीच का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो ए और सपोज कि 4 हो और बी इक्वल टू 5 हो, तो इस केस में यहाँ पे होगा ए नॉट इक्वल टू बी। तीसरा है लेस देन का मतलब हुआ कि दो जो वेरिएबल होगा तो दोनों के बीच का कंडीशन एक ए जो वैल्यू है वो छोटा होगा, और बी जो होगा बड़ा बड़ा होना चाहिए, तब जाके एज अ रिजल्ट आउटपुट वो प्रिंट करेगा, नहीं तो एरर करेगा। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि ए और बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगा, तब जाके वो कंडीशन को प्रिंट करेगा। ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए और ए ए और बी का दो वैल्यू है, ठीक है, और ए और बी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर सेटिस्फाई करेगा तब जाके एज आउटपुट वो प्रिंट करेगा, नहीं तो एज अ रिजल्ट वो प्रिंट। दिस स्टेटमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिफरेंट वे सच एज इफ कंडीशन और लूप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका जो इफ जो स्टेटमेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं मेनली दो केस में यूज़ करते हैं। पहला जो केस है वो इफ कंडीशन में यूज़ करते हैं, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग लूप में होता है। लूप का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लूप चलेगा तो वो कंटिन्यूस चलेगा, नहीं तो वो अगर लूप को सपोर्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा और वो एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो ए इक्वल टू 33, बी इक्वल टू 44, सी इफ ए ग्रेटर देन बी इन्वर्टेड कॉमा देन प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी कंडीशन को एज अ प्रोग्रामिंग थ्रू प्रिंट करना होगा तो उस केस में हम लोग होगा उस वेरिएबल का नाम डालेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखा एक वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे एक ऑपरेटर लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू वो बताएगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे देखा दोनों के बीच रिलेशन ए ग्रेटर देन बी है, तो एज अ आउटपुट यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का ए इज़ ग्रेटर देन बी। सो यहाँ पे ये है कि एज का जो वैल्यू है ग्रेटर देन बी नहीं है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या करेगा वो एरर प्रिंट कर देगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो एलिफ स्टेटमेंट। तो
एलिफ दिस कीवर्ड्स आर बेसिकली यूज्ड व्हेन प्रीवियस स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। तो एलिफ का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ अगर कोई प्रीवियस स्टेटमेंट हो और उस स्टेटमेंट में जो प्रीवियस स्टेटमेंट हो उसमें अगर स्टेटमेंट जो एज अ उसका जो कंडीशन हो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब जाके अगला जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो एलिफ कीवर्ड होगा। इट इज़ यूज व्हेन वी प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट इन डायरेक्ट वे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हम स्टेटमेंट को डायरेक्ट वे में प्रिंट कर, एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाता है A = 44, B = 55, इफ A greater than B इन्वर्टेड कॉमा देन प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि ए का जो जो वैल्यू है वो बी से ए छोटा है और बी बड़ा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो अगला जो स्टेटमेंट जो यूज़ करेंगे वो एलिफ होगा। तो उस केस में हम लोग एलिफ का यूज़ करेंगे। एलिफ का यूज़ करने के लिए ए इफ एलिफ ए डबल डबल इक्वल टू बी, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो एल्स कीवर्ड हो। तो एल्स कीवर्ड का भी यूज़ हम लोग उसी के थ्रू करते हैं जैसे कि हम लोग एलिफ का यूज़ किए हैं। तो इट 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 इज इट ट्रू। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसा कि हम लोग पिछले एलिफ में यूज़ किए कि प्रीवियस स्टेटमेंट होगा वो ट्रू नहीं होगा, उस केस हम लोग एलिफ का यूज़ करते थे। तो यहाँ भी हम लोग सेम सेम प्रोसेस के थ्रू यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये होता है कि अगर एल्स का यूज़ करेंगे तो हम लोग वहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, बट एलिफ में हम लोग वहाँ पे कंडीशन लगाते थे। तो एज फॉर एग्जांपल देखा जाए तो A = 200, B = 300 और इफ़ A greater than B इन्वर्टेड कॉमा देन प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या है एल्स लगा देंगे। तो ये क्या होगा कि इस वाले ए को देखे चेक करेगा कि ए का जो ए है तो वो A greater than B है कि नहीं। अगर वो ट्रू होता तो एज अ रिजल्ट ये इक्वेशंस आर नॉट ट्रू एज आउटपुट प्रिंट कर देता है। बट यहाँ पे क्या एस कीवर्ड इट आल्सो यूज्ड व्हेन प्रीवियस स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि एस कीवर्ड को हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ के अगर प्रीवियस स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तो उस केस में एल्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और उसका जो सबसे जो बेसिक डिफरेंस एल्स और एलिफ में ये होता है कि एल्स एलिफ में हम लोग दोनों के बीच में हम लोग कंडीशन, दो वेरिएबल के बीच में कंडीशन लगा देते हैं। बट एलिफ में बट हाँ तो बट एल्स में देखा जाए तो एल्स में हम लोग क्या करते हैं उसके बीच में कोई कंडीशन लगाते नहीं है। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल को देखा था A = 200, तो ए का जो वैल्यू है 200 है और B = 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो वैल्यू हुआ 300 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इफ कीवर्ड का यूज़ करके दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखा था A greater than B। तो जैसा कि देखा जाए तो ए छोटा है बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है ए बड़ा है। तो इस केस में जो प्रिंट जो वैल्यू होगा वो प्रिंट नहीं होगा। तो वो इसके बाहर आके एज आउटपुट एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आने के बाद जो भी उसका जो प्रिंट के अंदर जो भी उसका वैल्यू है वो एज आउटपुट वो प्रिंट कर देगा। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एंड कीवर्ड है। एंड कीवर्ड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं तो इसको तो दिस कीवर्ड्स आर बेसिकली यूज टू ज्वाइन टू कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि एंड कीवर्ड का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पे दो दो मिनिमम दो दो मिनिमम स्टेटमेंट होगा। लॉजिकल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इट अलाउ अस टू सेटिस्फाई बोथ द स्टेटमेंट देन गिव्स द रिजल्ट। इसका मतलब ये होगा कि ये करता क्या है कि अगर दोनों दोनों का जो स्टेटमेंट है दोनों को सेटिस्फाई, ये करता है क्या कि दो जो स्टेटमेंट है दोनों के बीच का जो कंडीशन है वो दोनों सेटिस्फाई होगा तब जाके वो एज आउटपुट वो प्रिंट करेगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए A greater than B एंड B greater than C। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए जो होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बी सी से बड़ा होना चाहिए। तब जाके तब जाके जो हम लोग जो प्रिंट करेंगे तो द प्रिंट द गिवन रिजल्ट्स आर ट्रू, तब जाके एज आउटपुट वहाँ पे प्रिंट होगा। नहीं तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर इस स्टेटमेंट या एलिफ हम लोग
एलिफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और कीवर्ड इट अलाउस टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एनी टू कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो स्टेटमेंट हो, दोनों में से कोई स्टेटमेंट को अगर वो सेटिस्फाई करेगा देन जाके हम लोग और कीवर्ड का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोग डेट एंड का यूज़ कर लेंगे। तो एज फॉर एग्जांपल देखा था इफ़ ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब हुआ कि ए का जो वैल्यू होगा जो बी से बड़ा होना चाहिए और बी का जो वैल्यू होगा सी से बड़ा होना चाहिए, तब जाके प्रिंट का जो जो हम लोग प्रिंट करेंगे गिवन आउटपुट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन आउटपुट होगा एज अ रिजल्ट ट्रू प्रिंट करेगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो पास स्टेटमेंट है। तो जो देखा जाए तो इट इफ स्टेटमेंट आर एम्प्टी फॉर सम रीजन, इसका मतलब ये होगा कि जो इफ स्टेटमेंट होगा उस रीजन से अगर सपोज एम्प्टी होगा तो हम लोग हैविंग नो कंटेंट, इसका मतलब अगर हम लोग इफ कंडीशन यूज़ करें ठीक है और उसके बाद जो नीचे का जो स्टेटमेंट है वो एम्प्टी होगा, तो उस केस में हम लोग पास स्टेटमेंट का यूज़ करें। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ें कि हम लोग पास कुछ कंडीशनल कीवर्ड का यूज़ करें, जैसे एज फॉर एग्जांपल देखा है तो इफ़ का जो रियल यूज हम लोग कैसे करते हैं वो पढ़े। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़े वो था एल्स का था। तो एल्स का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ जो डायरेक्ट स्टेटमेंट को जो प्रिंट करना उस केस में एल्स का करते हैं। आगे जो हम लोग जो पढ़े वो पढ़े एलिफ का पढ़े और उसका देन आफ्टर हम लोग एंड कीवर्ड का यूज़ पढ़े और देन आफ्टर हम लोग पढ़े पास स्टेटमेंट का रिजल्ट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिले और मैं आप लोग के लिए अच्छी वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।